जी मोटिवेट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं, दरम्यान में फिर बातें तो होती रहेंगी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज पढ़े थे, और मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्थ अमेरिका है उसके अंदर टोटल 23 कंट्रीज हैं। ठीक है, 23 कंट्रीज हैं, और उनकी ज्योग्राफी जो आपको बताई थी कि उसमें 3 कंट्रीज जो है ना वो टॉप पे आते हैं, जो यानी कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ अमेरिका। 3 कंट्रीज वहां पे आते हैं, और 7 कंट्रीज सेंट्रल उसमें आ जाते हैं, और जो 10 कंट्रीज वो कैरिबियन उसमें आते हैं। मैं आपके सामने ये शो करता हूँ, आपको ये क्लियर हो। हाँ जी, स्क्रीन क्लियर हो गई है। आपको स्क्रीन क्लियर हो सामने नजर आ रही है। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है। अभी देखना, ये क्लास की तादाद भी आज कम है, 821 बच्चे हैं हमारी। कितने हैं पता नहीं, 26 या 27 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, इसमें भी 5-6 नहीं आए। फिर कहेंगे सर हमें रिकॉर्डिंग दे दें। फिर हमारी मसरूफियात है, आपके उस्ताद की तो कोई मसरूफियत नहीं है ना, ये तो फारिग है बेचारा। अच्छा जी, देखें जी, ये हमने कल डिस्कस किया था, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपको बताया था कि ये कनाडा है। कनाडा के नीचे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और ये जो अलास्का है ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही पार्ट है। ठीक है। इसके बाद मैक्सिको है। तो ये नॉर्थ यानी कि जो ये असल में तो है सारा नॉर्थ अमेरिका ना। तो नॉर्थ अमेरिका ये सारे का सारा है, और इसका जो नॉर्थ है, इसका नॉर्थ ये होगा ना। इसके नॉर्थ पे 3 कंट्रीज हैं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। इसके बाद इसका जो ये वाला पार्ट है ना, आप इसको सेंट्रल अमेरिका कह सकते हैं, सेंट्रल नॉर्थर्न अमेरिका। ठीक है। और इसके अंदर कितने कंट्रीज हैं? 7 कंट्रीज हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। 7 कंट्रीज हैं, ये नाम लिखे हुए हैं: ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, निकागोरिया, कोस्टारिका, बेलाइज। ठीक है। होंडुरस। ये देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे एक और है। ठीक है। 7 कंट्रीज ये यहाँ पे हैं, और ये 3 और 7 10 हो गए। और यहाँ पे ये जो कैरिबियन थे, यहाँ पे कितने कंट्रीज थे? 13 कंट्रीज थे, जिसमें क्यूबा भी है, हेटी भी है, जमैका भी है। बाकी काफी सारे नाम लिखे हुए हैं ये। तो ये सारे मिला के 23 कंट्रीज थे। तो इसके आपको मैंने बताया था कि ये इसकी जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो सारी बता दी थी। अब जो नॉर्थ अमेरिका है और जो साउथ अमेरिका है, इनको अगर जरा गौर से देखें, तो ये इनके दरमियान में यहाँ पे जो आखिरी सिटी है ना, यहाँ पे आखिरी सिटी वो पनामा है, पनामा। ठीक है, पनामा सिटी आखिरी सिटी है नॉर्थ अमेरिका की। इसके बाद साउथ अमेरिका शुरू हो जाता है। ठीक है। और उस सिटी, वो जो सिटी है, वो जो एक कंट्री है, उस कंट्री और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान में एक बिल्कुल पतली सी एक कैनाल है। एक पतली सी कैनाल, एक नहर है आप कह सकते हैं। तो उसका नाम है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल। तो दर हकीकत जो पनामा कैनाल है, ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जुदा करती है। पनामा कैनाल क्या करती है? साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से जुदा करती है। तो ये वाला जो पार्ट है जिसको हम देखने वाले हैं आज, ये हमारा है साउथ साउथ अमेरिका। ये सारे का सारा अमेरिका है। ऊपर वाला नॉर्थ है, ये साउथ अमेरिका है। तो इसके बारे में हम इसको देखते हैं। मैं आपको ज़रा मज़ीद इसके बारे में बताता हूँ। ये छोटा कंटिनेंट है इसके कंपैरेटिवली। इसके अंदर 23 कंट्रीज हैं। ठीक है। मैं आपको ज़रा क्लियर मैप पे लेके जाता हूँ ना, तो उसमें आपको ये लिखते हैं। जी, अब आपको ये दूसरा एक मैप शो हो रहा होगा, इसके अंदर ज़्यादा क्लियर है। अच्छा, अब इस तरह मैप को ज़रा गौर से देखें। मैंने आपको बताया कि
ये आखिरी जो कंट्री है ये पनामा है, और ये पनामा किसका कंट्री है? ये नॉर्थ अमेरिका में आता है। जरा इसको मैं और जूम इन करता हूँ, जरा आप इसको क्लिक गौर से देखिएगा। ये पनामा है, पनामा, ठीक है। और इसका जो कैपिटल है ये पनामा सिटी है। ये कंट्री जो है ना, इन दोनों को अलग करता है। और इसके दरम्यान में नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे एक लेक, एक कैनाल है यहाँ पे, बिल्कुल छोटी सी है, ठीक है, वो इनको अलग कर रही है। उसके बाद शुरू हो जाता है ये सारा आपका साउदर्न जो है ना, साउदर्न अमेरिका। अब इसकी क्या क्वालिटीज हैं या क्या कुछ है, तो बातें इसकी नोट करते जाएं। मैं वैसे वॉइस में बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं जब वो जो राइटिंग टैबलेट है उसके साथ नहीं लगाया हुआ, क्योंकि ये अभी मैप हम देख रहे हैं। तो इसको लिख दीजिएगा, जो बातें मैं बताता जाऊँ ना, मैं यहाँ से कर्सर से नहीं लिखूंगा, आहिस्ता आहिस्ता बोलूंगा, लेकिन आपने नोट करना है, ठीक है ना। थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि हम जब उस टाइपिंग पे मैं जाता हूँ तो इस पे फिर आता हूँ, तो फिर आपस में कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो आप नोट करते जाना है। तो ये जो कंटिनेंट है, साउदर्न कंटिनेंट है, जो साउथ अमेरिका है, इसके अंदर टोटल 12 ममालिक है। तो नॉर्थ अमेरिका में 23 ममालिक है, यहाँ पे 12 ममालिक है। कितने ममालिक है? 12, यानी कि नॉर्थ अमेरिका से 11 मुल्क यहाँ पे कम है। कौन कौन से कंट्रीज हैं जी? पहला पहला बड़ा कंट्री जो है ना, आप देख रहे हैं ये कोलंबिया। कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया। कोलंबिया, उसके बाद जनाब आप इसके राइट साइड पर जाएं, एक और कंट्री है, वेनेजुएला। वेनेजुएला, ये दोनों की बाउंड्रीज मिली हुई हैं आपस में, बड़े बड़े कंट्रीज हैं ये। वेनेजुएला, आप वेनेजुएला के साथ ये नोट कर लें कि वेनेजुएला जो है ना, जो दुनिया के सबसे ज्यादा जो ऑयल रिजर्व्स है ना दुनिया में, दुनिया में सबसे ज्यादा जो ऑयल रिजर्व्स है ना, वो वेनेजुएला के पास है। ये बात इसके साथ नोट कर लें। दूसरी बात नोट कर लें कि एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल है। वाटरफॉल आबशार को कहते हैं, कि ये पहाड़ होता है ना, पहाड़, उसमें से नीचे गहराई में जब पानी गिरता है ना, उसको वाटरफॉल कहते हैं। मे भी आपने देखी हुई वो वाटरफॉल। तो दुनिया की जो सबसे ऊंची वाटरफॉल है दुनिया में, वो वेनेजुएला में है, और उसका नाम है नाइग्रा वाटरफॉल। नाइग्रा, NANIAGARA, नाइग्रा वाटरफॉल। नोट कर लें इसको, नाइग्रा वाटरफॉल। नोट कर लें, पर फिर बाद में अगर कोई स्पेलिंग का इशू होगा तो फिर आप बाद में आप पूछ लेंगे। वेनेजुएला के बारे में दो बातें बताई। एक तो ये इस साउथर्न जो अमेरिका कंटिनेंट है, इसके ऊपर ऊपर है, कोलंबिया के साथ है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो वेनेजुएला के पास हैं। इसके अलावा दुनिया की जो सबसे हाइटेड वाटरफॉल है, वो नाइग्रा वाटरफॉल है। जी जी, सही लिखा है आपने। ठीक है, थोड़ी बहुत स्पेलिंग आई की जगह ये आ गया तो मैटर नहीं करता वो, ठीक है, आप वो लगा लेंगे। तो नाइग्रा वाटरफॉल इसके अंदर है। उसके बाद इसके राइट साइड पे जो कंट्री है उसका नाम है गयाना। गयाना, गयाना, गयाना है। इसके बाद उसके राइट साइड पे जो कंट्री है उसका नाम है सूरीनेम। सूरीनेम, ठीक है ना, सूरीनेम, ठीक है ना, सुरैया का नाम नहीं है, सूरीनेम है, ठीक है। ये जो साउथ अमेरिका है, इसका सबसे छोटा कंट्री है ये। साउथ अमेरिका का सबसे जो छोटा कंट्री है वो सूरीनेम है। इसको भी लिख लें, ये पॉइंट लिखने वाले हैं। उसके बाद जनाब एक और कंट्री है जिसका नाम है कैनी। अब कैनी जो कंट्री है ना, ये असल में कोई ऑटोनोमस या फुली सॉवरन कंट्री नहीं है। ये असल में फ्रांस जो कि यूरोप में वाक़ है, ये उसकी एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल टेरिटरी है। यानी कि ऐसे कंट्रीज हैं जो हैं तो किसी और जगह पे, लेकिन उनका कोई हिस्सा किसी और कंटिनेंट में भी है, तो ये भी उसमें से है। काइनी, तो काइनी ये उसकी जो गिनती है उसके अंदर शामिल नहीं होगा, ठीक है। जैसे सराइकी में कहते हैं ना एशिया काइनी, तो ये काइनी भी काइनी है असल में, है तो इसके अंदर जोग्राफिकली, लेकिन पॉलिटिकली इसका पार्ट नहीं है। और इसकी मिलती जुलती बात मैंने आपको ग्रीनलैंड के हवाले से बताई थी। मैंने आपको बताया था कि ये आपका ग्रीनलैंड है, ऊपर ये ग्रीनलैंड है। अब ये जोग्राफिकली तो यहाँ पे है, लेकिन ये असल में क्या है, ये यूरोप के अंदर हम पढ़ेंगे, डेनमार्क जो कंट्री है उसका ये पार्ट है, ठीक है। तो ये जो यूरोप का हम कंटिनेंट पढ़ेंगे तो उनके कंट्रीज में तो इसका नाम होगा डेनमार्क का, लेकिन ग्रीनलैंड का इसके अंदर पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट चीज को देखिएगा। तो जोग्राफिकली एक जगह पे होना नहीं होता, समटाइम उस पर जो कंट्रोल होता है दूसरे मुल्क का, तो वो दूसरे मुल्क का ही हिस्सा तस्वर किया जाता है। अच्छा जी, तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो है काइनी, तो काइनी कोई नहीं है, ठीक है। तो कोलंबिया है, उसके बाद वेनेजुएला है, उसके बाद गयाना है, गयाना के बाद सूरीनेम है, सूरीनेम के बाद आ गया है। फिर ये बड़ा सा कंट्री है, काफी बड़ा कंट्री है,
ब्राजील, ये कौन सा कंट्री है? ब्राजील। और ये एरिया वाइज और आबादी के लिहाज से भी जो साउथ अमेरिका है उसका सबसे बड़ा कंट्री है ब्राजील। ब्राजील। उसके बाद जनाब आगे आ जाएं, इधर आ जाएं। कोलंबिया के लेफ्ट साइड पे जो समंदर के साथ इसका लगता है और कंट्री, उसका नाम है इक्वाडोर। इसका नाम क्या है? इक्वाडोर। इक्वाडोर, इक्वाडोर, ठीक है। और इससे मिलता जुलता हमने एल साल्वाडोर भी पढ़ा था, वो जो है ना उसमें आता था सेंट्रल, उस कंट्रीज में सेंट्रल जो कंट्रीज है ना, ये जो था यहीं पे था कंट्री। ठीक हो गया। हमने यहाँ ये पढ़ा है एल, एल साल्वाडोर। उसके बाद ये क्या है? ये इक्वाडोर है। इक्वाडोर के साथ कंट्री क्या है? पीरू। ठीक है ना, इसको पैरो भी कहते हैं, पीरू भी कहते हैं। तो इसके साथ कंट्रीज है, ये क्या है? पीरू। लंबा सा कंट्री है पीरू। उसके बाद जनाब पीरू के साथ जो मिला हुआ कंट्री है वो है बोलीविया। 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 नोट कर लें, बोलीविया। ये जो बोलीविया है इसके कैपिटल का नाम है ला पाज। ला पाज। ला पाज। दुनिया का सबसे जो हाईएस्ट कैपिटल है ना, हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ हाइट, सतह समंदर से जो हाईएस्ट है, दुनिया का सबसे जो हाईएस्ट कैपिटल है दुनिया का, उसका नाम ला पाज है। और ला पाज किसका कैपिटल है? बोलीविया का। बोलीविया का। ठीक है, ये बोलीविया कंट्री। उसके साथ ये जो बोलीविया के नीचे एक कंट्री है वो है पैराग्वे। पैराग्वे। पैराग्वे, पैराग्वे, पैराग्वे। उसके बाद पैराग्वे के नीचे यूरुग्वे। यूरुग्वे। यूरुग्वे, पैराग्वे, यूरुग्वे। उसके बाद ये लंबी सी मिर्च की तरह पड़ा हुआ है। मिर्च को अंग्रेजी में चिल्ली कहते हैं ना, तो ये भी चिल्ली है समझ में। लंबी सी ऐसी मिर्च पड़ी हुई है, तो इसका नाम है चायल। इसको उर्दू में चिल्ली कहते हैं, चायल। चायल। ठीक है, चायल। ये कंट्री देखें फैला हुआ है, काफी सारा फैला हुआ है। उसके बाद ये इस चिली और ये जो यूरुग्वे और पैराग्वे के दरमियान में जो कंट्री है बड़ा सा, इसका नाम है अर्जेंटीना। इसका नाम है अर्जेंटीना। इसका नाम है अर्जेंटीना। ठीक है। इसके अलावा ये छोटे छोटे यहाँ पे और आइलैंड्स हैं, लेकिन ये किसी और कंट्री के हैं, इनके नहीं है। तो यहाँ पे करीब करीब एक आइलैंड है जिसका नाम अक्सर पेपर में आता है फॉकलैंड आइलैंड्स, ये यहाँ पे हैं। फॉकलैंड आइलैंड्स ये किसके हैं? ये जो है ना, ये यूके के अंडर है। ठीक है, यूके के अंडर में आते हैं। इनको क्लेम करता है जो है ना ये अर्जेंटीना, लेकिन असल में है ये यूके के अंडर। तो यूके के जो कुछ आइलैंड्स हैं वो फॉकलैंड्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। और बाकी इसमें इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक हो गया। और ये ईस्टर आइलैंड्स भी हैं, तो आप इनको छोड़ें, ये इसमें नहीं है। ठीक हो गया। और एक और बात, उसके बाद ये बोलीविया चैंक जो कि आपको बताया मैंने कि इसका कैपिटल लापा सबसे ऊंचा है, तो इसके साथ एक झील है, ये देखें, झील है। ठीक है, इसका नाम क्या है? लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका। ठीक है ना, लेक टिटिका। चूंकि ये कैपिटल हाईएस्ट है तो ये उसके साथ है, तो इसकी हाइट बड़ी ज्यादा है, यानी कि सतह समंदर से काफी ऊंची है। तो ये जो वर्ल्ड की हाईएस्ट जो लेक है ना, उसका नाम यही है, लेक टिटिकाका। ठीक है, तो आप समझ लेना कि बोलीविया ऊंचा बड़ा है। ठीक है, लेक टिटी काका, नोट कर लें। उसके बाद ये जो जितना भी हमारे पास ये अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका, इसके जिस तरह हमने देखा था यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में देखा था, मैंने आपको बताया था नॉर्थ अमेरिका के हवाले से कि यहाँ पे पहाड़ियों का सिलसिला, ऐसे पहाड़ियाँ ऐसे शुरू होती हैं, ये सारी इधर पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों की बहुत बड़ी रेंज है। और इस रेंज का मैंने क्या नाम आपको बताया था? बताएं जरा मुझे चैट में। नॉर्थ अमेरिका के जो वेस्टर्न साइड पे कौन सी रेंज थी पहाड़ियों की? क्या नाम बताया था उसका? हाँ जी, शाबाश। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताया था, इसको आपने नोट किया था। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आप नोट किया हुआ है। अच्छा जी, अब जो इसमें अहम बात है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो बात चले नोट हो गई। अब ये जो पहाड़ियों का सिलसिला है ना, ये ऐसे ऐसे चलता आ रहा है, यहाँ पे चलता आ रहा है। ये पहाड़ियों का सिलसिला यहाँ भी ऐसे आता आ रहा है, आता आ रहा है, आता आ रहा है, सारी
ये सारी यहाँ पे पहाड़ियों का ही सिलसिला है। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने बता दिया। अब इनका जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला मैंने आपको पार्ट बताया है, जो कि लाया करता है नॉर्दर्न उसमें, तो उसका जो अभी आपको हिस्सा बताया है, जो आपको एंडीज बताया है, असल में ना थोड़ी सी ये मैंने आपको उसमें चीज मिस कर दी। ये जो आपको यहाँ बताइए ना, ये वाला, ये यहाँ पे जो पहाड़ियों का सिलसिला है, इसका असल में नाम है रॉकी। रॉकी, रॉकी, ये लिख लें, ROKIE, रॉकी। रॉकी रेंज, यहाँ पे ये रॉकी रेंज है, ये सारी की सारी। और इसके बाद यहाँ पे जो वो माउंटेन आ रही है ना, लेकिन ये जहाँ पे ये वाली माउंटेन है ना, इसका नाम है एंडीज। तो मैंने आपको उसमें लिटरेचर लेक्चर बता दिया था कि वो एंडीज है, वो असल में एंडीज नहीं है, उसका नाम है रॉकी। और ये वाली एंडीज है। इस करेक्ट, ये चीज को करेक्ट कर लें। तो मैं बताना यही चाह रहा था, मिलती जुलती है ना, तो आपको दूसरी बता दी है। तो जो आपके साउथर्न अमेरिका का जो कंटिनेंट है, इसके जो वेस्ट साइड पे जो माउंटेन्स है ना, उनका नाम है एंडीज। उनका नाम है एंडीज। और जो नॉर्थर्न अमेरिका के साथ यहाँ पे जो माउंटेन्स आती हैं, वो उनका नाम है रॉकी। ठीक है। और दुनिया की जो सबसे लंबी तरीन जो रेंज है ना, वो क्या है, आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये देखें ना, ये ज्यादा लंबा है ना उससे। तो दुनिया की सबसे जो लंबी रेंज है वो क्या है, एंडीज। एंडीज जो कि यहाँ पे है ऐसे करके। ठीक है, तो इसको नोट कर लें कि ये रॉकी है और ये एंडी है। RA, RA याद कर लेना, RA, रट्टा जिस तरह होता है, रट्टा, RA, रट्टा। ऊपर R है, नीचे A है, यानी कि रॉकीज है यहाँ पे और यहाँ पे एंडीज है। ठीक है। हाँ जी, ये दोनों बातें क्लियर हो गई हैं आपको? ये जो मैंने आपको मैं करेक्शन की है, ये भी नोट कर लिए सब आपने? बताएं जरा मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, जो बातें आपको नोट करने वाली हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। इस कंटिनेंट के हवाले से और जो है ना, जो चीजें आपको पॉइंट आउट करनी चाहिए। जी, मैंने आपको बताया रॉकी नॉर्थ अमेरिका में है, एंडीज साउथ अमेरिका में। यस सीरत, आप सही कह रही हैं। हाँ जी, इस तरह भी आप कर सकते हैं। आर ए बताया ना, आर ए, ऊपर रॉकी है, नीचे एंडीज है। इस तरह भी कर सकते हैं ना कि यहाँ पे एंडीज है नीचे ना, तो एंडीज क्या एंड हो जाती हैं, तो एंड रॉकी तो नहीं हो रही ना, एंड एंडीज हो रही है, तो ये एंड हो जाती है, तो ये नीचे वाली है। याद करने के 100 तरीके हो सकते हैं। उसके बाद जनाब, जो इसमें अहम बात है आपको रखने वाली, एक आपको ये लेक टिटिकाका का बता दिया। और उसके अलावा जो इसमें अहम चीज़ है ना, इसमें रॉक्स भी बड़ी हैं, यानी कि यहाँ पे तो सारे ये हैं माउंटेन्स हैं, उसके अलावा यहाँ पे डेजर्ट भी काफ़ी सारे हैं। ठीक है। और इसमें जो ये जो चिली है ना, ये तो सारा है भी ज़्यादातर बेचारा डेजर्ट एरियाज इसके। ये आपको देख लें, काफ़ी लंबा सा मिर्च की तरह है। तो जो दुनिया का सबसे खुश्क तरीन डेजर्ट है ना, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो भी चिली के अंदर है। और उसका नाम है आटाकामा डेजर्ट। नोट करें, वर्ल्ड ड्राइएस्ट, खुश्क तरीन जिसको कहते हैं, ड्राइएस्ट डेजर्ट नेम इज Atacama Desert and which is located in Chile। ठीक हो गया, इस बात को नोट कर लें। उसके बाद जनाब, जो आपको बताया है कि ये जो एंडीज माउंटेन है ना, एंडीज जो कि काफी लंबी है, ये आप लिख लें, वैसे पेपर के वाले से जरूरी नहीं, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। ये 7,000 किलोमीटर जनाब इनकी लेंथ है, 7,000 किलोमीटर, नोट कर लें। 7,000 किलोमीटर लेंथ है इनकी। अटागामा नहीं, अटाकामा, 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 लिख देता हूं मैं, अटाकामा, अटाकामा। ठीक है। ये मैं आपको इसके साथ रीडिंग्स भेजूंगा इंशाल्लाह, कंटिन्यूस की, जो आप वो रीडिंग्स करेंगे ना, तो ये आपको मजीद जो स्पेलिंग के इश्यूज हैं, ये रिजॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, और आपको मैंने अभी जो बात बताई कि क्या बताया आपको, ये जो एंडीज हैं, ये 7,000 किलोमीटर इनकी लेंथ है अप्रोक्सीमेटली। ठीक हो गया, ये बात आप नोट कर लें। इसके बाद ये जो है ना, ब्राजील है,
तो इसके सेंटर में यहाँ से एक दरिया ऐसे ना, यहाँ से तकरीबन पीरो के करीब से इधर से ऐसे दरिया ऐसे बहता है, बहुत बड़ा दरिया है। और वो वॉल्यूम के हवाले से, यानी कि जो वाटर की क्वांटिटी है उस हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। उसका नाम है एमेजोन रिवर, लिख लें जी। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, या वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वाटर क्वांटिटी इज Amazon River, and which is located in Southern America। इसको नोट करना इस बात को। ये बुनियादी जो अहम बातें हैं इस कंटिनेंट के हवाले से आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये पता आपको चल गया। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा कि ये जो मैंने आपको बताया कि बोलीविया का कैपिटल बड़ा ऊंचा है, ला पाज है, इसकी जो लेक है ये बड़ी ऊंची है, टिटिकाका। इसका एक प्लेटो है, प्लेटो पता होना आपको होना चाहिए। प्लेटो उस तरह की लैंड को कहते हैं, जब हम पाकिस्तान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा। इसमें लैंड कहीं पे ऊंची होती है, कहीं पे प्लेन होती है, कहीं पे ऊंची होती है, प्लेटो उसको कहते हैं। ठीक है, पोठवार जैसे कहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर दो पोठवार है ना, एक सत्ता मुर्तफा पोठवार जिसको हम ये पोठवार कहते हैं जो पिंडी वाला एरिया है, और दूसरा एक बलोचिस्तान में पोठवार है। ठीक है, तो उस तरह की लैंड को प्लेटो कहते हैं। और दुनिया का जो सेकंड हाईएस्ट प्लेटो है ना, वो बोलीविया के अंदर है, नोट कर लें। सेकंड हाईएस्ट प्लेटो ऑफ द वर्ल्ड इज इन बोलीविया। और जो फर्स्ट हाईएस्ट है ना प्लेटो, वो है जनाब हमारा पाकिस्तान के साथ ही है। आप इधर आते हैं ना तो यहाँ पे ये चाइना है, चाइना का एक इलाका है तिब्बत। ठीक है ना, तिब्बत, तिब्बत की जो है ना इलाका यहाँ पे है वो। उसके अंदर जो प्लेटो है ना, वो दुनिया का हाईएस्ट प्लेटो, लिख लें इसको जी। हाईएस्ट प्लेटो ऑफ द वर्ल्ड इज तिब्बत प्लेटो, एंड सेकंड हाईएस्ट प्लेटो ऑफ द वर्ल्ड इज इन बोलीविया, लिख लें। इसके बाद एक और बात भी ये बातों बातों में आ गई है कि जो हाईएस्ट प्लेटो ऑफ द वर्ल्ड है, जो मैंने आपको बताया तिब्बत है, उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो है ना जमीन की छत, जमीन की छत, ये भी लिख लें। वो उसको कहते हैं, इसको नहीं कहते। इसका बस सेकंड हाईएस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये नोट कर लिया आपने। इसके बाद ये जो इतना बड़ा कंट्री है ब्राजील, ये एक खास हवाले से बड़ा मशहूर है। इसके अंदर जो है ना शुगर बड़ी पैदा होती है, यानी कि जो चीनी है उसकी पैदावार बहुत ज्यादा है। इसी वजह से इसको शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ब्राजील को शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ठीक हो गया, इसको आप नोट कर लें। और ये वो सवाल है जो मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि वर्ल्ड जो है ना शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड है वो कहाँ पे है। ये सवाल इंटरव्यू में पूछा गया था, इंटरव्यू में। और मुझे उस वक्त नहीं आता था, ये भी आपको बता दूं। फिर मैंने आके सर्च किया और फिर ये इसको एक्सप्लोर किया। तो वही बात, जब मैंने टक्कर खाई है तो आप भी वो टक्कर खाएंगे। आप तो चाहते हैं, आप तो बज़िद हैं कि सर हमने भी वो टक्कर खानी है। तो मैं चाहता हूँ वो टक्कर आप ना खाएं। अब मेरी वहां पे शर्मिंदगी मुझे हुई, एम्बेरसमेंट हुई इंटरव्यू पैनल के सामने, आपको ना हो। यही बात आपको बारहा बताता हूँ। पता नहीं अब मेरी बात आपको समझ भी आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा, और जी कौन सी बात इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखने वाली है। अ, और बता दिया आपको, बता चुका हूँ कि जो इसमें जो कंट्रीज हैं वो अ, कितने हैं, 23 हैं, और इसके कितने कंट्रीज हैं, 12 कंट्रीज हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें जो अहम बात है, और हाँ हाँ ये भी नोट कर लें कि ये जो लेक है ना, इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है, हाईएस्ट लेक भी लिखा होता है, किसी किसी जगह पे हाईएस्ट नेविगेबल लेक भी लिखा होता है। एक ही बात है, नेविगेबल मतलब जहाँ पे आप जा सकते हैं या उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर कोई बोटिंग शूटिंग हो सकती है। ठीक है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक, हाईएस्ट नेविगेबल लेक भी कहते हैं, वो वही सेम है लेक टिटिकाका जो हाईएस्ट लेक है। हाँ जी सीरत, कौन सा पॉइंट, कौन सा पॉइंट, अब मुझे तो नहीं याद भी कौन सी मैंने बात बताई लास्ट पे।
चले आप क्लास के फिर एंड पे पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया। इसके बाद जनाब जो इसमें अहम बात हो गई, हाँ एक और अहम बात, कि यहाँ पे जो माउंटेन्स है ना, ये आपको बताइए कि ये एंडीज हैं। और एंडीज की जो सबसे ऊंची जो चोटी है ना, उसका नाम है माउंट अकोंगुआ। ये भी लिख लें, माउंट अकोंगुआ। इसकी स्पेलिंग जरा ना मैं आपको लिख देता हूँ, ये फिर आपको मुश्किल होगी। माउंट अकोंगुआ। ठीक है, ये लिख लें। ये एंडीज की सबसे ऊंची जो चोटी है वो यही है। एक रेंज होती है ना पहाड़ियों की, फिर उसकी एक ऊंची से ऊंची चोटी होती है, उसको पीक कहते हैं, पीक ऑफ दैट पर्टिकुलर रेंज। वो इसकी क्या है? माउंट अकुंगुआ। जिस तरह हमारी कराक्रम है, कराक्रम की एक रेंज है। बिल्कुल, आप वही मैं बताने वाला था। कराक्रम की रेंज है जिसकी जो केटू है वो आ, उसकी हाईएस्ट पीक है। और इसी तरह हिमालय है। हिमालय की कौन सी है पीक? हिमालय की कौन सी है? किसी को पता है? हाँ जी, माउंट एवरेस्ट है। सही बताया उन्होंने। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम जब ये चीजें आएंगी तो फिर आपको, तो ऐसी बहुत सारी दुनिया में रेंजेस हैं। ठीक है, और ये सबसे बड़ी रेंज है। हिमालय भी बड़ी रेंज है, कराकरम भी बड़ी, लेकिन ये एंडीज बहुत बड़ी रेंज है। हाँ जी, ये नेपाल के अंदर है ये माउंट एवरेस्ट। और केटू जो है ना वो बर्तानिया के अंदर है। ऐसे ही है ना? केटू बर्तानिया के अंदर है ना? मेरे ख्याल में बर्तानिया के अंदर है। शुक्र है, शुक्र है, हम जाग रहे हैं बस। चले, ये तो पता चल गया कि जाग रहे हैं। एक दफा क्लास में मैंने पता नहीं क्या पढ़ा रहा था, वो उनका सब्जेक्ट है ना एक उसकी एक पार्ट टू में आता है पाक स्टडीज के अंदर, कि जो हमारी है ना, क्या नाम है, हम हमसाया है पाकिस्तान के, हमसाया कौन से हैं? तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा पाकिस्तान का एक हमसाया ना यूएसए भी है, और एक बरतानिया भी है, एक ये भी है। मैंने बच्चों को कहा ऐसा ही है ना? तो बच्चों ने कहा बिल्कुल सर ऐसे ही है। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, मैंने आपको अभी पूरा 1 घंटा किस चीज पे लगाया है? इधर मैप पे व्हाइट बोर्ड पे भी बनाया है और बारहा बताया है कि ये 4 कंट्रीज हैं, इसके अलावा कोई हमारा हमसाया नहीं है ज्योग्राफिकली। अब वो फिर मेरी मुंह की तरफ देख रहे हैं। तो बच्चे असल में वो इस वजह से शायद करते हैं कि वो कहते हैं ना कि सर जैसे कहेंगे ना जी सर हम कहेंगे बस। हम सर को नो तो नहीं कह सकते ना, कि समझ में आई ये नहीं समझ भाई। गवर्नमेंट लेवल पे फिर बच्चे नहीं कहते। तो अच्छी बात भी है ये, समटाइम बुरी भी होती है कि वो ताजीम करते हैं, टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और बुरी इस वजह से कि फिर वो क्वेश्चन ही पूछते तो हमें पता नहीं चलता कि पता नहीं इनको समझ भी आई है कि नहीं समझ। हाँ जी, अच्छे बच्चे तो फिर आपको इंशाल्लाह बन जाएंगे, अल्लाह खैर करेगा। हाँ जी, आप बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। आप एक ऐसा करें ना, एक मजमून लिखें अपनी, आपकी तारीफों पे एक आपको मजमून लिखवा लेता हूँ। सर लगता है हमें जैसे ठीक नहीं पढ़ाया ऐसे रिस्पॉन्स पे तो समझ नहीं आई बात ही, क्या लिखा आपने? चलें फिर, ये गपशप होती रहेगी हमारी, हम अपना टॉपिक का लें। तो ये इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है। और ये बात नोट कर लें कि ये जो दुनिया के काफी सारे वोल्केनो है ना, वोल्केनो होता है कि जो है ना वो जो पहाड़ों से निकलती है आग, और वो जो लावा बन के आती है, तो वो दुनिया में काफी ज्यादा वो यहाँ पे है। और यहाँ पे ये नोट कर लें कि जितनी भी ये माउंटेन्स है ना, ये बड़ी ऊपर रॉकी है और नीचे एंडीज हैं, इसके अंदर काफी ज्यादा वोल्केनोज हैं। यानी यहाँ पे काफी ज्यादा वोल्केनोज हैं, पहाड़ियां हैं, उनमें से लावे काफी ज्यादा ना फटते हैं, और काफी ज्यादा उसमें से जो ये हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में कि लावा कैसे बनता है सारा कुछ। ठीक है। तो इस वजह से ये सारी, और इसके अंदर समंदर के अंदर भी हैं। तो इसी वजह से ज्यादा वोल्केनोज की वजह से ये देखें ना आप, आपको गौर करें तो ये एक तरह का एक सर्कल बन रहा है ना, ऐसे सर्कल बनता है ना ये वाला ऐसे।
फील कर रहे हैं सर्कल बन रहा होगा। आइडियली नहीं है, लेकिन एक वो होता है, आतिश, बिल्कुल आतिशफिशां से कहते हैं। तो ये सर्कल बन रहा है ना ऐसे करके, तो ये पूरा सर्कल है, यहाँ भी कोई आतिशफिशां है, इसके अंदर भी इस तरह के कुछ हैं। और इसको इस वजह से इस सारी इलाके को रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। नोट कर लें, रिंग ऑफ फायर, ये इसी वोल्केनिक नेचर की वजह से कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जो अहम अहम बातें थी वो मैंने आपको यहीं पे बता दी है। तो बस हमारा नॉर्थ जो ये साउथ अमेरिका है वो इतना ही है। ठीक हो गया। तो हम एक छोटा सा जो कंटिनेंट है वो और कर लेते हैं, हमारे पास टाइम है। चलते हैं जी, हम आ जाते हैं अपने एक और कंटिनेंट पे, ऑस्ट्रेलिया पे। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले मुझे ज़रा बता दें कि आपको ये सारा क्लियर हो गया है, फिर हम ऑस्ट्रेलिया पे चलते हैं। सबको क्लियर है, ज़रा मुझे बता दें। ये क्या लिखा है आपने? एक मिनट में, रिंग ऑफ फायर, ये इधर माउंटेन रेंज में, हाँ जी, ये पैसिफिक ओशन है ना। ये देखें ना आप, ये सारा पैसिफिक ओशन है। ठीक है, तो ये यहाँ से इसके अंदर वोल्केनोज हैं और इसके अंदर भी हैं। इसके अंदर भी कुछ इसी तरह के ना, कुछ आइलैंड इस तरह के हैं हमें, तो उसमें ये वोल्केनिक इरप्शंस हैं, इस वजह से उसको कहते हैं। तो ये अब ये वही ओशन है ना, ये पैसिफिक ओशन ही है। ठीक हो गया। समी आपको क्लियर हुआ है? और ये दूसरा किसने पूछा था ये? हाँ जी, रिंग ऑफ फायर, अमेरिका को आप छोड़ें, ये जो मैंने आपको बताया रिंग ऑफ फायर, ये सारा जो ये अमेरिका कंटिनेंट है ना, तो ये उसकी लोकेशन है, ये वाली जो लोकेशन है, इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका भी शामिल है, साउथ अमेरिका भी शामिल है, और ये कौन सा ओशन है यहाँ पे, देख रहे हैं ना, ये आपका पैसिफिक ओशन है ना, तो इसके अंदर है। क्लियर हो गया है? रब्बानी और उसको क्या नाम है दूसरा, किसने पता नहीं पूछा था। बाकी आपने पूछा सीरत के नेविगेबल लेक, नेविगेबल लेक का मतलब ये होता है जहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं, और वहाँ पे जो है ना वो जो क्या नाम है, अ, उसको उसके अंदर मूव कर सकते हैं, कश्तियां हैं या सामान एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, उसको नेविगेबल लेक कहते हैं। ठीक है, आमतौर पर ये टर्म यूज होती है कि जहाँ पे वार्म वाटर हो, ये ना हो कि फ्रोजन लेक हो। फ्रोजन लेक नहीं है। ठीक है, दुनिया में फ्रोजन लेक्स भी है ना, वहां पे उसमें नेविगेट नहीं कर सकते, नेविगेट करना ही नहीं, मूव करना। ठीक हो गया। ठीक है, हमने नॉर्थ अमेरिका पढ़ लिया, साउथ अमेरिका पढ़ लिया, एक और कंटिनेंट हम पढ़ते हैं, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट जो है ना, ये इसको जरा देख लें, ये हम यहाँ पे आ गए। अब पहले तो देखें कि ये है कहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि ये इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन और जो पैसिफिक ओशन है इसके दरमियान में है। ठीक हो गया, और ये एशिया के साथ है। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है ना, ये स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है दुनिया का। ठीक है, ये भी नोट कर लें, स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है, और इसको आइलैंड कंटिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, उसकी वजह ये देखे ना, ये एक तरह का जजीरा है ना, यहाँ पानी है, सारा पानी है, तो ये आइलैंड ही है, तो इसको आइलैंड कंटिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछें कि दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, अगर वो कहें कि आइलैंड कंटिनेंट है तो फिर वो यही है। अगर आपसे पूछें कि दुनिया में वैसे अदर देन दिस कौन सा बड़ा, यानी कंटिनेंट के अलावा सबसे बड़ा आइलैंड है, तो ये आपके सामने है, उसका नाम है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंटिनेंट कौन सा है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। नोट करना इस बात को। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया के हवाले से क्या याद रखना है? अब ऑस्ट्रेलिया के कंटिनेंट भी है और ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है। कैसे, इसको जरा हम देख लेते हैं। इसमें छोटी मोटी ट्रिक्स हैं, वो आपको बस पता चल गई ना, तो ये कंटिनेंट हो जाएगा, ये आसान सा है, छोटा सा है। अब जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ये जरा नोट करें, ये ऑस्ट्रेलिया है, और इस ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पे ये नीचे आपको एक जगह नजर आ रही है, ये एक छोटी सी खुशकी का और भी कितना है। तो ये जो जगह है ना, ये है तस्मानिया। तस्मानिया, ठीक है, तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया, ये मेन लैंड ऑस्ट्रेलिया है, और ये इसके जनाब, ये भी ऑस्ट्रेलिया का पार्ट ही है ये। किसको पेनिनसुला की, किसका पूछ रहे हैं आप?
आप वॉइस में पूछ लें सदरा, मुझे नहीं समझ आई। सर ऑस्ट्रेलिया का पूछ रही हूँ, इसको पेनिनसुला भी कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, पेनिनसुला नहीं कहते। आप ये मुकम्मल कर लेने देना, फिर मुझे सवाल पूछिएगा, फिर चीज़ वो रह जाती है। पेनिनसुला नहीं है ये। ओके सर। अच्छा, तो ये जनाब, अब पेनिनसुला और चीज़ होती है। पेनिनसुला ये होता है, फिर आप दूसरी तरफ चले जाएंगे। पेनिनसुला ये होता है कि आप ना, तीन तरफ जमीन हो, तीन तरफ जमीन हो, और जनाब एक साइड पे पानी हो, ठीक है, उसको पेनिनसुला कहते हैं। तो वो, अब देखें ना ये वाला सहारा, अब ये वाला खिता, ये देखें ना सहारा, ये जो सहारा इलाका है, ये वाला, तो ये तीन तरफ, यहाँ इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है, तो ये पूरा पेनिनसुला है। इसको अरेबियन पेनिनसुला कहते हैं, अरेबियन पेनिनसुला। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो पेनिनसुला है वो यही है, अरेबियन पेनिनसुला। इसके अलावा और भी छोटे मोटे पेनिनसुला आएंगे, हम इसको देखेंगे, लेकिन ये आप नोट कर लें कि दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है, अरेबियन है, और वो ये वाला है, बता दिया आपको। अच्छा, उसके बाद हम देख रहे थे ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया है ये वाला, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये नीचे ऑस्ट्रेलिया का, ये ऑस्ट्रेलिया ही है, इसका छोटा सा हिस्सा है, ये है तस्मानिया। तो ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड और तस्मानिया, इसको जब मिलाएं ना इन दोनों को, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया कंट्री। ऑस्ट्रेलिया कंट्री, ये दोनों मिला के ऑस्ट्रेलिया कंट्री है। ठीक हो गया। अब इसमें कुछ और ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें जी? अगर इन दोनों के अंदर आप, ऊपर ये कंट्री पड़ा है, ये पड़ा हुआ है पापा न्यू गिनिया, पापा न्यू गिनिया। इसका जो वेस्ट वाली साइड है ना, ये सारा इंडोनेशिया है, ये कलर भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये सारा इंडोनेशिया है। और इसका जो ये ईस्ट वाली साइड है ना, जो है पापा न्यू गिनिया, पापा न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया और मेनलैंड, और ये तस्मिया, ठीक है, तस्मानिया, तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया और पापा न्यू गिनिया, इन तीनों को मिला के ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट कहते हैं। नोट कर लें इस बात को, पापा न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया, और ये जो क्या नाम है इसका, तस्मानिया, इन तीनों को मिला के ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट कहते हैं। और ऑस्ट्रेलियन कंट्री क्या है? कंट्री आपको बता दिया, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया जो है ना, ये क्या है, ऑस्ट्रेलियन कंट्री है। उसके बाद क्लियर हो गई बात। अब यहाँ कंटिनेंट हो गया। अब यहाँ पे और भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे आइलैंड्स आपको नजर आ रहे हैं। तो ये आइलैंड्स भी हैं और आइलैंड कंट्रीज भी हैं। तो इस सारे खिते पे ना, ये जितने भी आपको मैंने आपको ये आपको बताऊंगा कि इस यानी कि ये सारे इस समंदर, यानी कि ये जो पैसिफिक ओशन, इसके अंदर जितने भी आइलैंड कंट्रीज हैं, ये सारे मिला के, ऑस्ट्रेलिया मिला के, तस्मानिया मिला के, पापा न्यू गिनिया मिला के, इस सारे के सारे को ओशनिया कहते हैं। इस सारे के सारे को ओशनिया कहते हैं। हाँ जी, ये न्यूजीलैंड शामिल नहीं है ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में, ठीक है, न्यूजीलैंड शामिल नहीं है इसके अंदर। न्यूजीलैंड किसके अंदर शामिल है? न्यूजीलैंड ओशनिया के अंदर है। ओशनिया के अंदर क्या है आपको बता दिया, ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड, तस्मानिया, पापा न्यूगिनिया, ये जितने भी आपके, ये जितने भी छोटे छोटे कंट्रीज हैं, अभी आप इनको वन बाय वन देखेंगे, जितने भी छोटे छोटे कंट्रीज हैं, ये सारे मिला के, न्यूजीलैंड को मिला के, ये सारे ओशनिया हैं, ओशनिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ यही है। तो आमतौर पे जो बात की जाती है ना, अब ओशनिया कोई अलग से उस तरह करके कोई कंटिनेंट डिक्लेयर नहीं है, कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया ही डिक्लेयर्ड है, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखें आप, सिर्फ दो, एक खुद ऑस्ट्रेलिया है और एक पापुआ न्यू गिनी है, और ये सारे के सारे ओशनिया में आते हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ऑस्ट्रेलिया में कितने कंट्रीज हैं? तो आप देखें तो असूली तौर पे तो दो कंट्रीज हैं, एक ऑस्ट्रेलिया खुद है, एक ये तस्मान, ये भी इसका अपना हिस्सा है, और ये पापुआ न्यू गिनी है, दो कंट्रीज। तो होना ऐसे चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन पाई जाती है वर्ल्ड जो जो जोग्राफर्स हैं उनकी उनके हवाले से। कुछ जोग्राफर्स कहते हैं कि दो ही कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के अंदर, और कुछ कहते हैं ये जितने भी कंट्रीज बाकी सारे हैं ना, ये भी ऑस्ट्रेलिया में शामिल हैं। जिस तरह उन्होंने सवाल किया ना कि न्यूजीलैंड इसमें शामिल है, तो न्यूजीलैंड, कुछ कहते हैं कि न्यूजीलैंड इसके अंदर शामिल नहीं है, कुछ कहते हैं वो ओशनिया में है, कुछ कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, तो आपके ये पेपर में ऐसा जिस तरह नहीं पूछेंगे। अगर आपसे कभी आपसे पूछ भी रहे किसी जगह पे, तो आप ये कहें कि ये सारे जितने भी है ना, आप कहें ऑस्ट्रेलिया, ये सिर्फ है जो आपको मैंने बता दी है। इसके अलावा बाकी ये सारे के सारे अगर आप मिलाएंगे तो ये कहाँ लाया करते हैं?
तो ये ऑस्ट्रेलिया में लाया नहीं करते, ये ओशनिया में है बस। ये बात आपने याद रखनी है। बाकी आप इसको खुद गूगल कर लीजिएगा, डिफरेंट सोर्सेज पे आपको डिफरेंट किस्म की राइटिंग्स मिलेंगी, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, उसकी वजह एक और है। वजह ये और है कि वो यहाँ पे एक और कंटिनेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो न्यूजीलैंड है ना, न्यूजीलैंड के साथ कुछ और ऐसे कंटिनेंट हैं जो कि वो कहते हैं कि असल में जमीन इस समंदर के अंदर हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे, लेकिन वो सामने आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। और उसको उन्होंने नाम दिया है, वो उसको एक नाम भी देते हैं। क्या उनका नाम था? न्यूजी न्यूजीलैंड, पता नहीं, मेरे जहन में भी आ जाएगा। एक और कंटिनेंट का नाम देते हैं, लेकिन आप उस डिबेट को छोड़ें। आप इतना याद रखें कि ऑस्ट्रेलिया है मेन लैंड, तस्मानिया है इसके अंदर, और पापुआ न्यू गिनी है, ये ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट है बस। और ये बाकी सारा क्या है? ओशनिया। ओशनिया के अंदर अब क्या कुछ आता है? ओशनिया के अंदर ये ऑस्ट्रेलिया खुद आता है मेन लैंड, तस्मानिया आता है, पापुआ न्यू गिनी आता है, सोलोमन आइलैंड्स आता है, उसके बाद ये जनाब ये फिजी आता है, उसके बाद ये विंटियांगो है, टोंगो है। अजीब अजीब किस्म के नाम है ये, आपको मैं नाम जो है ना आपको बता देता हूँ कौन कौन से जिसके अंदर आ जाते हैं। छोटे छोटे हैं, उसमें आ जाते हैं। तो आपको ऐसा जरूरी नहीं, मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, उसके अंदर इसके नाम लिखे होंगे, कोई जरूरी नहीं है, आपको किसी करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक चीज है जो आपको पढ़ने वाली है, वो ये है कि वो ये है न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक नॉर्थर्न साइड है इसकी, ये वाली, एक इसकी ये साउदर्न साइड है, और ये बिल्कुल एक छोटा सा यहाँ भी है, इसका छोटा सा एक चुन्नू मुन्नू सा बच्चा भी है। ठीक है, तो ये जो ये नॉर्थर्न न्यूजीलैंड है, ये साउदर्न न्यूजीलैंड है, और ये जो छोटा सा चुन्नू मुन्नू इसका नाम है स्टीवर्ट। तो न्यूजीलैंड तीन लैंड बॉडीज पर मुश्तमिल है, नॉर्दर्न न्यूजीलैंड, साउदर्न न्यूजीलैंड और स्टीवर्ट, ये तीन पर मुश्तमिल है। ठीक हो गया, न्यूजीलैंड के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड जो है ना, इसका जो कैपिटल है वो वेलिंगटन है। वेलिंगटन ये लिखा हुआ है ना, वेलिंगटन इसके कैपिटल का नाम है। और इसका सबसे जो बड़ा शहर है और सबसे जो पॉपुलस शहर है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, वो ऑकलैंड है। ऑकलैंड, ये बात नोट कीजिएगा, ये पेपरों में आ चुका है सवाल, कि कैपिटल वेलिंगटन है और सबसे बड़ा शहर, पॉपुलस शहर ऑकलैंड है। इसके बाद ये छोटे मोटे कंट्रीज देख रहे हैं ना आप, आइलैंड्स है, ये न्यूजीलैंड के हैं, कैम्बल है, मैक्वेरी है, जॉन से भी है। इनको गोली मारे, कोई जरूरत नहीं इनको करने की, इसमें बहुत ज्यादा इसमें चीजें हैं और वो पेपर में नहीं पूछी जाती। ठीक है, उसके बाद जनाब ये जितने भी कंट्रीज हैं मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, सारे टोटल मिला के ना। ये जो ओशनिया है, इसके अंदर 14 कंट्रीज हैं। कैसे बताता हूँ आपको। पापुआ न्यू गिनी एक ये है, एक ऑस्ट्रेलिया खुद है, ये दो तो ये हो गया, तीसरा न्यूजीलैंड हो गया, तीन हो गए। फिर आगे फिर ये 10 कंट्रीज हैं इसके अंदर, ये फिजी और अजीब अजीब के नाम है, कोई नाम जरूरी नहीं याद रखने के। इतना आपको पता होना चाहिए कि जो ओशनिया है, अगर आपसे पूछते हैं कि ओशनिया में कितने कंट्रीज हैं, तो आप कहेंगे जनाब 14 कंट्रीज हैं बस। कौन कौन से हैं जी? ऑस्ट्रेलिया है, पापुआ न्यू गिनिया है, न्यूजीलैंड है, बाकी छोटे मोटे फिजी ये वो हैं बस। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। और जिसके बारे में क्या आपको जानने की जरूरत है, आपको जानने की ये जरूरत है कि आपको बता चुका हूँ पहले भी कि ये सबसे छोटे से छोटा कंटिनेंट है। एक बात, दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया खुद एक कंट्री भी तो है ना जिसपे ये दोनों पे मुश्तमिल है। ये ऑस्ट्रेलिया दुनिया का बड़ा मुल्क है, खुद आप देखें काफी बड़ा मुल्क है, दुनिया का छठा बड़ा कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया वाइज दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, नोट कर लें इसको। उसके बाद इसके ये जो बाउंड्री है ना यहाँ पे, इसके साथ यहाँ पे रीफ्स हैं। रीफ्स यानी कि समंदर में होती हैं, बड़ी चट्टानें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी, बहुत ज्यादा चट्टानें हैं यहाँ पे। ठीक है, दुनिया की सबसे जो बड़ी उसको कोरल रीफ कहते हैं, कोरल रीफ चट्टानें होती हैं, उसके अंदर सारी आबी हयात रहती है, और मछलियां और सारा कुछ रहता है उसके अंदर, पूरा एक उसका पूरा एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है उनका। तो वो दुनिया की जो सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है, आप ये याद रखें, वो किधर है जी? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में, और इसकी बाउंड्री में है। ये भी पेपर में आ चुका है। ठीक हो गया, इसको नोट कर लें। उसके बाद जनाब इसके कुछ सिटी हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो कभी कभी आ जाते हैं कि ये कहाँ पे है, तो ये लगे हुए भी हैं। ये लिखा हुआ है ना, इसकी ये तमाम कंट्री जितने भी इसके सिटीज आपको बता रहा हूँ, ये अक्सर आपने जिसको क्रिकेट का इंटरेस्ट रखता है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिकेट मैचेस होते हैं ना, तो अक्सर उन्हीं पे होते हैं। ठीक है,
तो देखें ये है ब्रिस्बन, ब्रिस्बन नोट कर लें, ब्रिस्बन। उसके बाद जनाब जो इसका अहम है वो है जनाब ये वाला सिडनी। ये न्यूकासल है, सिडनी है, लेकिन सिडनी अहम है। सिडनी के बाद यहाँ पे कैनबरा है, कैनबरा ये इसका कैपिटल है। उसके बाद ये मेलबोर्न है, ठीक है। उसके बाद ये होबार्ट है, होबार्ट। उसके बाद ये पर्थ है। उसके बाद ये डार्विन है। ये कुछ अहम इसके सिटीज हैं, तमाम के तमाम। इसको आप याद कर लें तो ठीक है, नहीं करना तो कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इसको वैसे याद करने की एक ट्रिक मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो कि मुझे बताई है मैडम रेशा ने परचम क्लासेस में, और वो उसने बताई है बीए क्या होती है, उसने क्या बताई थी मुझे। हाँ जी, बीएससी, एमए और पीएचडी, ठीक है। ये आप बताता हूँ आपको सर, नोट करें जी सारे। बीएससी, एमए और पीएचडी, ऐसे नहीं होती क्वालिफिकेशन हमारी। बीएससी, एमए और पीएचडी, इसको पेज पे लिखे ना। अब बी से क्या बनेगा, ब्रिस्बन। बी, उसके बाद क्या है, बी एस सी, एस से सिडनी, सी से कैनबरा, तो ये बन गई बीएससी। उसके बाद क्या बताया आपको, एमए, मेलबोर्न। मेलबोर्न के बाद जनाब ये वाला एक और कंट्री है, सिटी है, एडलीड, ये आपको बताना भूल गया, एडलीड। एमए हो गया। उसके बाद पीएचडी, पी से पर्थ, एच से होबार्ट और डी से डार्विन। तो इसके सिटीज याद करने का उसने मुझे ट्रिक बताई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर हुई है ये ट्रिक आपको। बीएससी क्या आपको बताया है, बीएससी, एमए और पीएचडी। तो ये इसके सिटीज को नाम हवाले से आप इसको याद कर सकते हैं। बस ये न्यूमेरिक टेक्निक से आप इसको फॉलो कर लें, ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं। लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए जितने भी अहम सिटीज हैं ये सारे के सारे किधर हैं, बिल्कुल इसकी जनाब कोस्ट पे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जनाब, हाँ वो जो मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं कह रहा था कि कुछ लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जो न्यूजीलैंड है ना, न्यूजीलैंड के साथ एक और कंटिनेंट भी हैं, बहुत सारे हैं। उसको वो नाम देते हैं जीलैंडिया का। वो नया कंटिनेंट डिस्कवर कर रहे हैं और अभी तक हुआ नहीं, आप इसको बस नाम याद रखें, जीलैंडिया। वो कहते हैं कि ये न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल होगा, और भी यहाँ पे और भी टेरिटरीज हैं, लैंड है, जो आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर से पानी कम हो रहा है और वो बाहर आ रही है, तो उसको नाम लेते हैं जीलैंडिया का। ये मेरे जहन में है। तो जीलैंडिया को सब मर्ज कंटिनेंट कहते हैं, ये बात नोट कर लें। जीलैंडिया इज सब मर्ज कंटिनेंट, कंटिनेंट है लेकिन पानी में डूबा हुआ है, ठीक हो गया। इसको नोट कर लें। उसके बाद ये नोट कर लें कि ये न्यूजीलैंड है ना, इसको पहली दफा जेम्स कुक ने डिस्कवर किया था, जेम्स कुक ने। जिस तरह इंडिया को वास्को ड गामा ने डिस्कवर किया था, अमेरिका को कोलंबस ने डिस्कवर किया था, उसी तरह न्यूजीलैंड को जेम्स कुक ने डिस्कवर किया था, ठीक हो गया। और न्यूजीलैंड के हवाले से एक और बात भी आप नोट कर लें कि न्यूजीलैंड दुनिया का वो वाहिद कंट्री है, वाहिद करूँ पहला कंट्री है जिसने खवातीन को वोट देने की जो है ना वो राइट दिया है। द फर्स्ट कंट्री हु गेव द वुमेन द राइट टू वोट इज न्यूजीलैंड। और कब दिया था उसने, 1893 के अंदर, 1893 के अंदर। ये बात नोट कर लें। तो न्यूजीलैंड के हवाले से इस वजह से भी मुझे बहुत ज्यादा ये पसंद है, इस बहुत बड़ी बात है। और राइट टू वोट वुमेन, इससे पहले वुमेन को वोट नहीं होता था, वुमेन को जो है ना सेकंड क्लास, थर्ड क्लास सिटीजन समझा जाता था। और वुमेन्स की बहुत बड़ी तारीख है, इस पहले उन्होंने बहुत बड़ी स्ट्रगल की है, और उनकी स्ट्रगल यहाँ पे कामयाब होती है, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब इसमें जो अहम बात है आपको याद रखने वाली, वो, हाँ ये वोट से रिलेटेड आपको बता देते हैं कि राइट टू वोट वुमेन को कब मिला है, 1893 में मिला है ना। इसके बाद और कंट्रीज को मिला है, लेकिन हमारे लिए जो रेलेवेंट है वो ये है कि जो राइट टू वोट है ना, यूके, उन्होंने 1918 में दी है, 1918 में यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने। और उसके बाद यूके के बाद जो है ना यूएसए ने दिया है 1920 में। तो ये भी नोट कर लें, ये जीके के हवाले से जरूरी सवाल है कि किसी ने पेपर में आ चुके हैं। यूके ने 1918 में दिया है और यूएसए ने 1920 में दिया है राइट टू वोट वुमेन। सबसे पहले पहले न्यूजीलैंड ने दिया है 1893 में दिया है,
उसके बाद और भी कंट्रीज ने दी हैं, लेकिन उनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। यूके ने 1918 में दी है और यूएसए ने 1920 में दी है। ठीक हो गया। पाकिस्तान ने राइट टू वोट कब दी है वुमेन को, आप बताएं। ये एक रेलेवेंट बात थी, बातों बातों में मैंने आपको बता दी, इसका ताल्लुक उस कंटिनेंट के साथ कोई नहीं है बस। हाँ जी बताएं, पाकिस्तान ने कब दिया राइट टू वोट। नहीं बहुत लेट तो कोई जवाब नहीं है, कोई ईयर बताए ना। 73 में दिया है, 1970 में दिया है, और बाकी सब। जी बिल्कुल, हसीब ने बताया, सही बताया कि 1935 का जो एक्ट था उसके अंदर राइट टू वोट वेमेन को भी दिया था, हमने वही इन्फोर्स किया था। तो 1947 से ही हमारी जो खवातीन है उनको राइट टू वोट है। ठीक है, लेकिन खवातीन को हमने ना मुआशरे के अंदर स्पेस दी है, ना रियासत के अंदर स्पेस दी है, वो एक अलग बात है। आज भी खवातीन हमारी काम करती हैं तो हमें मायूब लगता है और बुरा लगता है। तो रियासत ने तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दी है, लेकिन मुआशरे ने नहीं दी। बहुत सी बातें, ये भी एक बड़ी कहानी है। अब इस कट्टे में मुझे ना ही लेके जाएं, फिर मैं यहाँ पे एक और मामला शुरू हो जाएगा। तो ये न्यूजीलैंड हो गया। उसके बाद जनाब जो अहम बात है इसमें वो ये है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया मेन लैंड है और यहाँ पे तस्मानिया है, इसके दरम्यान में ये जो पानी का रास्ता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि दो लैंड बॉडीज के दरम्यान में जो पानी का रास्ता होगा उसको स्ट्रेट कहते हैं। इस स्ट्रेट का नाम आप नोट कर लें, इस स्ट्रेट का नाम है, क्या नाम है इसका, हाँ जी इसका, ये जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के दरम्यान में नोट करें इसको, इसका नाम है बास स्ट्रेट, बास स्ट्रेट, BASS, बास स्ट्रेट। इस नोट करें जी, बास स्ट्रेट। ठीक है, आप इसको याद इस तरह कर सकते हैं, मैंने जिस तरह याद किया, मैंने कहा देखे यहाँ से मैंने मैप शुरू किया, करता गया करता गया करता गया करता गया, यहाँ पे पहुंचा एंड पे, मैंने कहा यार बस कर, जान छोड़ो मैप से, बस कर जा, इधर बस आ गया। आप भी इस तरह याद करें, बस कर। ठीक है, मुझे नहीं कहना बस करें सर। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे है बस, बास, BASS, बास्टर्ड। याद करने के हवाले से कुछ भी अपने जहन में कहानी बनाई जा सकती है ना, तो जो मैंने आप बनाई आपको बता दी, यहाँ पे बास्टर्ड है। उसके बाद जो अहम इसमें है, ये ऑस्ट्रेलिया और ये जो पापा निगुनिया है, इसके दरमियान में जो स्ट्रेट है, इसका नाम है, इसको नोट करें, ये भी अहम है, ये है टोरस स्ट्रेट। टोरस, TORRES, टोरस स्ट्रेट। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह याद किया, मैंने कहा जब मैं यहाँ से मैप शुरू किया, करता गया यहाँ पे पहुंचा ना, तो फिर मैंने कहा कि अब आगे मैं खत्म करूँ क्या करूँ, तो मैंने कहा यार आगे तो और भी है, तो आगे टूर, आगे टूर, आगे टूर, आगे फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया, आगे टूर, इसको देख के मैंने कहा आगे टूर, तो यहाँ पे ये टोरस स्ट्रेट है। तो आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं। और आगे टूर, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर आगे यहाँ पे, फिर देखा कि आगे कोई नहीं है, अब जान छुट्टी, बस कर, तो यहाँ पे बस कर दी। ठीक हो गया, तो आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं। अपनी मर्जी की, ये कोई ट्रिक नहीं पसंद है, ये अपनी मर्जी की कोई बना लें, आपको बस याद होना चाहिए। ये टोरस स्ट्रेट है। ठीक हो गया। इसके बाद और आपको जो इसमें अहम चीज याद करने वाली है, हाँ वो इस ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना दो रिवर हैं। ठीक है, एक है मरे रिवर, मरे रिवर, MURREY, मरे रिवर। ठीक है, मरे रिवर इसके अंदर है, यहाँ पे कहीं पे है। और एक और है, उसका नाम है डार्लिंग रिवर। तो इसको आप इसको ना याद रख सकते हैं, आपको ये बस इतना पता होना चाहिए यहाँ पे, जिस तरह हम सैकिब नहीं कहते हैं, मरे, मरे डार्लिंग, इस तरह याद कर लें, मरे डार्लिंग, तो ये ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। मरे डार्लिंग मतलब मरे रिवर है और डार्लिंग भी रिवर है, बस इसको इस तरह याद कर लें। आइए समझना, याद करना तो किसी तरह भी कर सकते हैं। तो ये दो बड़े अहम रिवर हैं, ये किसी ना किसी पेपर में पूछा हुआ था ये भी, कि मरे जो रिवर है वो कहाँ पे है और डार्लिंग रिवर किधर है। ठीक है, ये इसको इस तरह आप याद कर सकते हैं ना। आप जब यहाँ से आपने, मैंने जिस तरह याद किया, मैंने कहा यहाँ से चलता गया यहाँ पे पहुंचा, तो आगे टोर, तो यहाँ टोरस। उसके बाद जनाब यहाँ पे आया ना, तो यहाँ पे मैंने कहा
वो उसको एक बंदे को कह रही है, खातून कह रही है, वालदा भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बीवी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वो कहती है मरे डार्लिंग बस कर, मरे डार्लिंग बस कर। तो मरे रिवर, डार्लिंग रिवर और बस कर, बस स्ट्रेट, बस। तो इस तरीके से ये तीनों को आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। अभी आपको ये बता दी, अभी भी ये पेपर में सवाल आया और अगर इस क्लास में से किसी ने गलत किया तो फिर तो मेरी तो रूह कांपेगी ना। मैं तो मर भी गया तो फिर भी कब्र में भी जनाब तकलीफ होगी। अच्छा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में ये बात होगी अहम। और जी इसमें जो अहम बात है, कौन सी अहम बात है और, हाँ जी बस यही इसमें अहम बातें थी, और मैं चेक किया कोई नहीं है। यही इसके बारे में, बाकी इसके जो कंट्रीज हैं आपको मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा, कोई जरूरी नहीं है उसको देखने की, पता होना चाहिए कितने कंट्रीज हैं जी। टोटल जनाब 14 कंट्रीज हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता चुका हूँ, पापुआ न्यू गिनिया, ये सारा न्यूजीलैंड, ये सारा बता चुका हूँ। जो इसमें चीजें आपको बताई हैं आपने जस्ट यही करनी है बस, इसके आगे फुल स्टॉप। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने साउथ अमेरिका डिस्कस किया एक कंटिनेंट, और ऑस्ट्रेलिया जो कंटिनेंट है वो डिस्कस किया। इसके बाद एक और कंटिनेंट छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा एक लैंड में, वो है हमारा एंटार्क्टिका कंटिनेंट। ये भी एक कंटिनेंट है लेकिन कहने को कंटिनेंट है, सारी ये बर्फ ही बर्फ है। तो जब बर्फ ही बर्फ है, यहाँ पे कोई रहता कोई नहीं है, तो यहाँ पे कोई मुल्क भी नहीं है। तो इसके अंदर कितने कंट्रीज हैं, 0 कंट्रीज। ये भी आपका कंटिनेंट है, बस इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है पता करने की। नॉर्थ अमेरिका हमारा हो गया, साउथ अमेरिका हमारा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हमारा हो गया, और यहाँ पे क्या हमारा हो गया, अंटार्कटिका हो गया। तो हमारे कंटिनेंट कौन से रह गए, एशिया जो सबसे बड़ा कंटिनेंट है, उसके बाद यहाँ पे यूरोप है, वो हमारा कंटिनेंट रह गया, और हमारा अफ्रीका रह गया। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में ना इन दो को, और एक दो क्लासों में ये जनाब इसको हम कर लें, कवर कर लें। ठीक हो गया। हाँ जी, अब जरा बताइए, सारी चीजें क्लियर हो गई? अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे जरा पूछे। हाँ जी, अंटार्कटिका पे कुछ क्लेम है कुछ कंट्रीज का ना, यूके का भी है, यूएस का भी है, लेकिन वहां पे क्योंकि रहने के हवाले से ना वो फिजिबल नहीं है। तो वहां पे कुछ रिसर्च के हवाले से काम वहां पे हो रहा है, और रिसर्च का कंट्रीज की है वहां पे, लैब्स वगैरह हैं। पाकिस्तान की कोई नहीं है, लेकिन बड़े बड़े कंट्रीज की है रिसर्च के हवाले से। बाकी उस तरह करके किसी का क्लेम नहीं है। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल अब पूछें, इसमें अगर कोई चीज स्किप हो गई हो, कोई तो स्पेलिंग का कोई इशू है तो मुझसे पूछें। समझ आ गई आपको साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका की? हाँ जी, एंजल्स फॉल, एंजल्स फॉल। तो वही आपको बताइए मैंने। मैंने आपको कोई और नाम बताया यहाँ पे वेनेजुएला में जो है? बताएं जी, यही है ना हाईएस्ट वाटरफॉल, यही है वेनेजुएला के अंदर, उसका नाम एंजल्स फॉल है। तो जिशान वॉइस पे पूछ लें, मुझे नहीं समझ आ रही है आप क्या कह रहे हैं। मैंने नाइग्रा बताइए आपको? अच्छा ठीक, ठीक हो गया, इसको फिर आप करेक्ट कर लें, करेक्ट करेक्ट कर लें। फिर आपको ओल्ड बता दिए। ये जो है ना फॉल वेनेजुएला के अंदर, ये वही है, उन्होंने बताई जो एंजल्स फॉल है, उसका नाम एंजल्स फॉल है। मैंने आपको पता नहीं वो बताना चाह रहा था, स्लिप ऑफ टंग हो गई होगी। ये नोट कर लें सब, वेनेजुएला के अंदर जो फॉल है हाईएस्ट, उसका नाम एंजल्स फॉल है। नोट कर लें जी, सब नोट करें। ठीक है। वो असल में होता है ना, वो जिस तरह मैंने आपको रॉकी और एंडीज का बताया, तो वो चीजें मिलती जुलती होती हैं तो वो मिसप्लेस हो जाती हैं। हाँ जी, ये जो नाइग्रा वाटरफॉल है ना, ये कनाडा में है बिल्कुल। ये नॉर्थ अमेरिका में है, नाइग्रा से नॉर्थ अमेरिका। ठीक हो गया। बाकी जो एंजल्स फॉल है ये वेनेजुएला में है, ऊंची है, फरिश्ते भी बड़े ऊंचे हैं, तो एंजल्स फॉल ऊंची है और वेनेजुएला में है, और सबसे इस तरह याद कर सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी फिर थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे स्किप हो जाती हैं, कोई मसला नहीं है, इसको फिर आपको हो जाएगा, इस बात में करेक्शन हो जाती है। सर इससे भूलेंगे नहीं, फिर ये जहन में बैठ जाती हैं, अगर मिस्टेक को दुरुस्त कर दें। हाँ जी बिल्कुल, दुरुस्त कर लें जी, दुरुस्त कर लें। मिलती जुलती चीजें है ना ये।
तो इसको 12 आप देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। बाकी जी किसी का और कोई सवाल? हाँ जी, सबको क्लियर हो गया है? बताइए, सब मुझे बताएं, सबको क्लियर हो गया? अगर किसी का कोई सवाल है तो सवाल बताएं, नहीं तो ये बता दें कि हमें क्लियर हो गया सर। कौन सी स्टेट का? अनवर जरा वॉइस पे पूछें। अनवर सर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सर ये जो दो स्टेट सर आपने बताई, तस्मानिया और पपुआ के दरमियान, सर इन दोनों के सर नाम रह गए मुझसे सर। किसका आपने पूछा है? ये सर जो ऑस्ट्रेलिया और? तस्मानिया के दरमियान है सर जो, और दूसरी पपुआ के दरमियान है सर जो। अच्छा, तो ये दो स्टेट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया और जो तस्मानिया, इसके दरमियान में बास स्टेट है, बास, BASS। और ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के दरमियान जो है ना, उसका नाम है, क्या अभी आपको नाम बताया था? वो टोरस, टोरस, TORRES, टोरस स्ट्रेट। सही हो गया सर, थैंक यू। और जी ये सर, आपने क्या पूछना है? सर मैंने ये पूछना था कि ये ब्राजील का मेरे नोट्स में लिखा हुआ है कि कॉफी प्रोड्यूसर था, तो ये एक्यूरेट है? बिल्कुल, कॉफी प्रोड्यूसर भी है, शुगर प्रोड्यूसर भी है, और ये वर्ल्ड्स दोनों होता है। लार्जेस्ट। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, उसको कॉफी प्रोड्यूसर भी है और शुगर बॉल भी कहते हैं, एक ही बात है। और सर ये जो ठीक हो गया? चाय चाय के बारे में बात मशहूर है कि वहाँ की मुर्गियाँ नीले अंडे देती हैं, ये बात सच है? ये मैंने भी सुना हुआ है, पता नहीं, इसके बारे में मैंने सर्च नहीं किया। आप इसको सर्च कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हमें बताइएगा। अच्छा ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? सबको क्लियर हो गया है? किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, 4 कंटिनेंट पढ़ लिए हैं, 3 हमारे रहते हैं। तो इस कंटिनेंट को हमने सिर्फ कंट्रीज को नहीं देखा, इसमें बहुत सारी बातें देखी हैं, वो आपको बताइए। इसमें जो मेजर स्ट्रेट्स हैं वो कौन सी हैं, मेजर रिवर्स हैं वो कौन से हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, सिटीज कौन से हैं, ये सारी बातें आपको बताई हैं, तो सारे आप नोट कर चुके होंगे। हाँ जी, किसी का कोई सवाल? जी ये शुगर, क्या कह रहे हैं, क्यूब, शुगर बॉल, ये चेक कर लूंगा, मैं चेक कर लूंगा, ये मैं चेक कर लेता हूँ। ये क्यूबा भी है, क्यूबा भी है, पता नहीं कॉफी प्रोड्यूसर है या इसमें है, या आपस में ना मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, मैं बल्कि अभी चेक कर लेता हूँ। शुगर बोल क्यूबा है, ठीक है, और कॉफी प्रोड्यूसर, ठीक है जी। ये एक और करेक्शन कर दें, सही बताया है, ये भी एक कंफ्यूजिंग थी चीज, कि जो हमारा है ना, कॉफी प्रोड्यूसर दुनिया का सबसे ज्यादा, वो ब्राजील है। नोट कर लें जी, सारे नोट करें। जो हमारा कॉफी प्रोड्यूसर है दुनिया का सबसे बड़ा, वो ब्राजील है। और जो शुगर बोल है ना, वो क्यूबा है। क्यूबा जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। नोट करें जी इसको सारे। जो शुगर बाउल है ना, वो किसका है? क्यूबा है वो। जो मुझे नहीं आता था और फिर मैंने पढ़ा भी सही, फिर भी मैं भूल गया। तो देखें, ये चीज इतनी ज्यादा भूलती है। हाँ जी, कैरिबियन सी के अंदर है। हाँ जी, अच्छी बात है। ठीक है, नोट कर लिया आप सबने। जो शुगर बोल है वो क्यूबा में है, ठीक है, उसको कहते हैं। और जो कॉफी प्रोड्यूसर है वो ब्राजील है। ठीक हो गया, चले, ये मुझे भी पता चल गया। बाकी चीजें मैं बता रहा हूँ कंफ्यूजिंग हैं,
आपस में मिक्स हो जाएंगी, तो इनको फिर अपने हिसाब से कोई कहानी बना के याद कीजिएगा। ठीक है। हाँ जी, थर्ड वन उसका नाम है स्टीवर्ड, स्टीवर्ड। जी स्टीवर्ड, स्टीवर्ड है या स्टीवर्ट है, इनमें से कोई एक है। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, और उसमें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कंटिनेंट को देखेंगे। चीज़ें मेरे ख्याल में सबको क्लियर हो गई हैं। बाकी आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसको 12 देखें, 12 पढ़ें। ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा भूलने वाली चीज़ है, ये भी आपको मैं बता दूँ। आपको काफ़ी चीज़ें फिर याद हो रह जाती हैं, लेकिन ज्योग्राफी बड़े जल्दी भूलती है। बहुत जल्दी समझ भी आती है, बड़े जल्दी भूलते भी है। तो इसको अपना मैप, वर्ल्ड मैप लें और अपने रूम में लगाएं, और अहम अहम जो बातें हैं इनको जरा छोटी छोटी पट्टियों पे लिखें, और जो स्टिकी नोट्स होते हैं उन पे वो लिखें, और उसी जो आपका वर्ल्ड मैप है उसके साथ उसको चिपकाते जाएं, चिपकाते जाएं। जब आपने लिखा होगा ना ये शुगर बॉल क्यूबा है, तो फिर आपको पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगी। बारहा देखेंगे, बारहा देखेंगे। ठीक है। छोटे छोटे ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, किसी ने कोई बात ऐड करनी हो, बात बात ऐड कर दे, या कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ लें, फिर हम क्लास को क्लोज करते हैं। सर ये ब्राजील के बारे में सुना है कि सर ये दुनिया में सबसे ज्यादा अंडे प्रोड्यूस भी यही करते हैं, मतलब क्योंकि सर सबसे ज़्यादा। मतलब अंडे भी यही प्रोड्यूस करते हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर एक स्कीम आई थी सर, मैंने सुना था कि भाई ब्राजील हर साल 18 अरब डॉलर कमा लेते हैं अंडे बेच के। तो मुर्गियां सारी इन्होंने भी सबूरों के अंदर दी थी, तो इस तरह वाली स्कीम सर आई थी यार, ये 2017-18 की बात है सर। पता नहीं, ये फिर आप इसको चेक करें और फिर अगली क्लास में बताइएगा। ठीक है ना, तो ये पता नहीं, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। ठीक है। बहुत सारे फैक्ट्स इस तरह के होते हैं, और दुरुस्त भी होते हैं, गलत भी होते हैं। लेकिन मैंने आपको सिर्फ वो फैक्ट्स बताए हैं जो कि आपको एग्जाम के हवाले से जरूरी हैं। बाकी ये हर कंट्री की 100 बातें हैं, 200 बातें हैं। ठीक है, वो हमने नहीं जानी, इतने ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना। हमने अपना फोकस पीपीएससी एफपीएससी पे हवाले से रखना है। उसके अलावा तो एक कंट्री जो होता है आपके सामने है, वो तो एक बहुत बड़ा समंदर है ना। उसमें कितनी माउंटेन्स, कितनी रिवर्स, कितने आइलैंड्स, कितने सिटीज हैं। लेकिन हमने इतनी ज़्यादा चीज़ों को छोड़ के चंद चीज़ों को फोकस करना है बस, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काम आनी है। और फिर भी वही बात है, स्ट्रक्चर तो हम बनाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन रंग फिर भी भरते रहेंगे। और ये रंग भी आप बता रहे हैं ना, तो ये उसमें एक रंग है। ठीक हो गया, आपको क्लियर होगी बात हारून? जी सर। ठीक है। ठीक है जी, बाकी मेरे ख्याल में सबको क्लियर है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। चीज़ों को पढ़ें, मेहनत करें, कोशिश करें, और क्लास में एक्टिव रहा करें। ठीक है ना। ये ना हो कि जनाब जैसे तंग बैठे हैं क्लास में, जैसे वो बोझ बोझ समझ के बैठे हैं, इस तरह नहीं बैठना। फिर टीचर्स का भी जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, या जो मोटिवेशन लेवल होता है ना, वो भी डाउन चला जाता है। ऐसे होता है या नहीं होता? आप जो टीचिंग कर रहे हैं उनको तो इस बात का पता है, जब आपकी क्लास जो है ना वो डीमोरलाइज होगी, अ, परेशान बैठे होंगे, तो आपके ऊपर भी वो नेगेटिविटी आती है। तो आप अपने उस्ताद को कभी डीमोटिवेटेड देखा है, कमज़ोर हालत में देखा है आपने? मेरे थोड़े चैलेंजेस हैं, कितने मामलात हैं, परेशानियां ज़िंदगी में, चैलेंजेस हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं, तो कभी आपको फील होने दिए? तो आप भी जो है ना इन चीज़ों को हाँ जी, तो यही पैशन मुझे आपकी तरफ से भी चाहिए। ठीक है, और आपकी जिस्म से एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज निकलनी चाहिए, वाइब्स आनी चाहिए। आपके साथ जो बैठे वो भी फील करेगा, यार ये बंदा कितना मोटिवेटेड है, यार ये बंदा कितना पढ़ने वाला है, यार ये कितना बंदा कितना अपने कैरियर को लेके कितना सीरियस है। वो वाइब्स आनी चाहिए, ना कि आपकी तबीयत से कोई बोर हो कि यार ये क्या थिगड़ बंदा मेरे मत्थे लगा है जनाब। ये नहीं होना चाहिए। आप रोल मॉडल हैं मुआशरे के लिए, पढ़े लिखे लोग, आपको लोग फॉलो करते हैं।
हाँ जी, अप्रिसिएशन होती है ना, एक आप चीज को सुनते हैं और जी रबानी बता रही है अपना एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे जो मेहनत करते हैं। नलायक नलायक होना ये कोई चीज़ मैटर नहीं करती। जो एफर्ट करते हैं, जो कहते हैं सर मुझे ना ये मुझे बताएं, जो जान लड़ाते हैं, और वही एंड ऑफ द डे कामयाब भी वही होते हैं। और जो आप में से समझता है कि मैं ज़हीन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो आप ज़हीन होंगे अपने अपने जहन में। कोई ज़हीन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हार्ड वर्क काम होता है। मुकाबले के इम्तिहान में जो ज़्यादा मेहनती होता है वही कामयाब होता है। जिसने जनाब पढ़ पढ़ के जो है ना अपना बुरा हाल किया होता है वही कामयाब होता है। अब इंटरव्यू में ये जितने भी सवाल पूछते हैं, ये टेस्ट में पूछते हैं, तो ये जिसने तैयारी की होती है उसको पता होता है। ठीक है, तो अगर किसी को अपनी जहानत का मान है तो वो अपने पास रखे। पीपीएससी वालों को, एफपीएससी वालों को आपकी जहानत नहीं चाहिए। उनको मेहनती बनना चाहिए, ड्यूटीफुल बनना चाहिए, पंचुअल बनना चाहिए। आई समझ या नहीं समझ में आई? चलें, ठीक हो गया। अब देखें 3 4 लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। खुश रहें, आबाद रहें, मोटिवेटेड रहें, खुद भी मोटिवेटेड रहें, दूसरों को भी मोटिवेट करें, और आपकी शख्सियत की वजह से किसी की ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली आए, मैं यही कहता हूँ। और जो आपसे एक दफ़ा मिले वो 100 दफ़ा मिलने का तलबगार हो, ख्वाहिशमंद हो। ना कि वो आपसे मिले और कहे कि यार के बंदा मत्थे लगा यार, तंग हो, ऐसा ना हो। आपसे जो मिले 100 दफ़ा मिलने का वो तलबगार हो, इतना उसको अच्छा आप वो दें। ओके जी, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, उम्मीद है आप उसमें ज़्यादा एक्टिव होंगे। थैंक यू सो मच।